दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक खतरनाक भारतीय जनजाति की जो इंसान देखते ही उसकी जान ले लेती है। भारत का केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह 200 सालों तक ब्रिटिश राज में रहा था। इस दौरान अंग्रेज सरकार विद्रोहियों और खतरनाक अपराधियों को यहाँ की सेल्युलर जेल भेज देती थी, जिसे भारतीय काला पानी के नाम से जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और इससे हमें बहुत मदद मिलती है। अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं और इनमें से 37 द्वीप समूह में ही जनसंख्या है, बाकी खाली पड़े हैं। यहाँ के आदिवासी हमेशा चर्चा में रहे। आइए जानते हैं उनके बारे में सब कुछ। यहाँ पर अफ्रीका और भारत के कई जनजातीय और आदिवासी समूह रहते हैं। केंद्र सरकार ने खासकर जारवा जनजाति और उनके क्षेत्र को 1956 के एक कानून के हिसाब से संरक्षित घोषित कर रखा है और जिसमें अनधिकृत लोगों के प्रवेश की मनाही है। भारतीय प्रशासन इस समुदाय को अपनी तरह से जीने का अधिकार देता है। शिकार कर अपना पेट पालने वाले जारवा लोगों के लिए द्वीप समूह पर जारवा रिजर्व क्षेत्र बने। इसके बावजूद पर्यटक लोग स्थानीय शहरी लोगों या मछुआरों को पैसा देकर उनके क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के कारण कई हो सकते हैं। पहला यह है कि उन्हें कहीं से यह मालूम होता है कि यहाँ के आदिवासी लोग अजूबा हैं, इसीलिए वे उन्हें देखने के लिए जाते हैं। दूसरा यह है कि कुछ पर्यटक उनकी और उनके क्षेत्र की फोटोग्राफी के लिए जाते हैं। हाल ही में 27 साल के एक अमेरिकी जॉन एलिन शाओ मछुआरों की मदद से वहां जा घुसा था। जंगल में वहां के आदिवासियों ने उस पर तीरों से हमला किया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि जॉन अमेरिका के अल्बामा के निवासी थे। धर्मांतरण के उद्देश्य से ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए कई बार अंडमान आते रहते थे। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और 7 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दीपक यादव ने बयान जारी कर कहा है, इस मामले में जांच जारी है। शाओ ने हाल के दिनों में कई बार अंडमान का दौरा किया था और स्थानीय मछुआरों को पैसे देकर आखिरकार इस सुदूर इलाके में जाने में वह सफल हुआ था। इससे पहले यहाँ ब्रिटिश अखबार के एक वीडियोग्राफर ने इन आदिवासियों को खाने का लालच देकर उनके नग्न नृत्य का एक वीडियो बना लिया था। इस वीडियो में आदिवासी महिलाओं का नग्न नृत्य था। उस समय के भारत के केंद्रीय आदिवासी मंत्री वी किशोर चंद्र देव ने इस पूरी घटना को बेहद शर्मनाक बताया था और उन पर्यटकों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी थी। ब्रिटेन के ऑब्जर्वर अखबार ने इस वीडियो को जारी कर दिया था, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हुई थी। खतरनाक है यहाँ के आदिवासी समूह। अंडमान निकोबार में एक समय मूल जनजातियों के 6 से 7 समूह पाए जाते थे: जारवा, ओनगे, ग्रेट अंडमानीज, सेंटिनेलीज, शोम्पेन्स और बो। आज इनमें से सिर्फ 4 ही जनजाति समूह बचे हैं। सेंटिनल द्वीप पर आज भी हजारों साल पुराना इंसानी कबीला रहता है। जारवा जनजाति मानव सभ्यता की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है, जो हिंद महासागर के टापुओं पर पिछले हजारों वर्षों से निवास कर रही है। यह अभी भी पाषाण युग में जी रही है। कहते हैं कि यह 50,000 वर्ष पहले अफ्रीका से यहाँ पहुंचे थे। यह जनजाति दक्षिणी अंडमान में रहती है। जंगली भी जारवा जनजाति के ही वंशज है, लेकिन रूटलैंड द्वीप की वजह से ये उनसे थोड़े कटे हुए हैं। ओनगे जनजाति के लोगों का मुख्य काम शिकार और खाने की तलाश करना है। शोम्पेन्स लोग निकोबार के मूल निवासी हैं। ये निकोबार द्वीप के मध्य में बसते हैं। सेंटिनेलीज जनजाति का संपर्क बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी नहीं है। ये अंडमान के मूल निवासी हैं। ये दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक है। सबसे खतरनाक जारवा आदिवासी। द्वीप में रहने वाली जारवा जनजाति काफी खतरनाक मानी जाती है। जारवा लोग आमतौर पर गहरे काले रंग के होते हैं। जारवा आदिवासियों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। वहां पहुंचने की कोशिश करने वालों पर कबीला हमला भी करता है। इस जनजाति के लोग न तो किसी बाहरी व्यक्ति के साथ संपर्क रखते हैं और न ही किसी को खुद से संपर्क रखने देते हैं। अंडमान में 400 से ज्यादा जारवा समुदाय के लोग रहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें बाहरी लोगों से डर लगता है। जारवा जनजाति इलाके से केवल एक अंडमान ट्रंक रोड गुजरती है। इलाके में जाने के लिए गाड़ियां लगातार एक साथ बिना रुके गुजरती हैं और किसी भी गाड़ी को रुकने की इजाजत नहीं है।
जारवा इलाके में जाते वक्त सेना की गाड़ियां भी आगे पीछे चलती। इसी द्वीप समूह पर ग्रेट अंडमानीज, ओंगे, सेंटिनलीज और शोम्पेन्स जैसे संख्या में बेहद कम हो चुके संकटग्रस्त जनजातीय समूह के लोग भी रहते हैं। मानव शास्त्री कहते हैं कि तकरीबन 50,000 सालों से मुख्य समाज से कटकर जंगल के बीच रह रहे ये आदिवासी बेहद ही खतरनाक हैं। हालांकि पर्यटकों के कारण इसकी मुसीबत बढ़ रही है। इनके पास इनके खुद के बनाए हुए बेहद ही खतरनाक तीर और कमान है। ये अपने क्षेत्र में घुसने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ते नहीं। जारवा की लाइफस्टाइल। जारवा जनजाति का प्रिय भोजन सूअर का मांस है, जिसके लिए वो समूह में शिकार करते हैं। ये लोग आज भी धनुष बाण से मछली, सूअर और केकड़ों का शिकार करते हैं। जारवा पुरुष और महिलाएं ऊंचे ऊंचे पेड़ों से शहद इकट्ठा कर उसे भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि इन्हें 150 से ज्यादा पेड़ पौधों और 250 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियों का ज्ञान है। कहते हैं कि बाहरी लोगों के संपर्क में आकर ये शराब पीना तथा पान और तंबाकू खाना सीख गए हैं। यह जनजाति अब बाहरी दुनिया के लोगों के संपर्क में आ रही है, लेकिन अगर इनके किसी बच्चे का रंग इनसे मिलता जुलता नहीं दिखता तो ये उसे मार डालते हैं। जनजाति की यह भी परंपरा है कि अगर कोई विधवा मां बनती है या बच्चा किसी बाहरी शख्स का लगता है तो वे उसे मार देते हैं। ऐसे कई मामले लगातार सामने आते रहे, लेकिन पुलिस को इसमें दखल ना देने का आदेश है। झारखंड के आदिवासी भी रहते हैं यहाँ। अंडमान निकोबार में इसके अलावा और भी जनजातीय समूह रहते हैं। निर्माण कार्य और सड़क बनाने के उद्देश्य से 1918 के आसपास अंग्रेजों ने झारखंड के सिमडेगा, खूंटी, गुमला, चाईबासा, रांची, छोटा नागपुर सहित कई इलाकों से सैकड़ों आदिवासियों को अंडमान निकोबार ले जाकर बसाया है। झारखंड के इन आदिवासियों ने समुद्र के बीचों बीच इस भूभाग को सुंदर बनाया और आम लोगों के आने का यहाँ रास्ता खोला था। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ पर झारखंड के उरांव, लोहरा, बुड्डा, खरिया आदि आदिवासी समूह निवास करते हैं, जो कि हजारों की संख्या में है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर से आगे बढ़ने पर फिरारगंज, रामनगर, बाराटांग और जीरकाटांग में इन लोगों की बस्तियां देखने को मिलती हैं। पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर दूर बाराटांग में भी झारखंडी आबादी है। राधानगर, हैवलॉक, निकोबार में भी झारखंडियों ने अपनी मेहनत से पहचान बनाई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।